हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बारे में। उनके रिश्ते को लेकर लंबे टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे लोग, स्पेकुलेशन चल रही थी। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। वक्त के साथ साथ दोनों आए दिन फ़ोटो अपलोड करते रहते थे। कुछ जब स्पेकुलेशन शुरू होती थी तो उनका फोटोग्राफ्स आ जाता था, साथ में पिक्चर्स शेयर कर देते थे, जिससे वो ठंडी पड़ जाती थी। जो भी गॉसिपिंग होती थी, अफवाहें उड़ रही थी, वो ठंडी पड़ जाती। 2022 में भी सेम सीन हुआ था जब युजवेंद्र चहल ने एक स्टोरी शेयर करी थी, माई न्यू लाइफ बिगिन, और सेम टाइम पे धनश्री वर्मा ने अपना चहल सरनेम ड्रॉप कर दिया था। लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, जिस वजह से उसने सरनेम हटा दिया और यूजी ने ऐसी क्रिप्टिक स्टोरी शेयर करी। कुछ टाइम बाद धनश्री वर्मा ने एक स्टोरी शेयर करी कि हमारे रिश्तों के बारे में प्लीज़ कयास लगाना बंद करिए, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, और दोनों ने एक साथ पिक्चर शेयर करना शुरू कर दिया। तो ऐसा इनका पैटर्न रहा है कि इनके रिश्ते में सब कुछ पहले से ठीक नहीं रहा, क्योंकि इनकी जो शादी है ना, बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी। 2 महीने के अंदर इन दोनों का रोका हो गया था। अप्रैल में यूजी ने कोविड के दौरान धनश्री को मैसेज किया था डांस क्लासेस के लिए कि मैं डांस सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे डांस सिखाओगी। धनश्री वर्मा उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लिया करती थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको डांस सिखाऊंगी। उस टाइम पे धनश्री युजवेंद्र चहल को नहीं जानती थी, अकॉर्डिंग टू हर, कि वो कौन है। उसने तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया था, यूजी को नहीं जानती थी। ये भी मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ है। क्रिकेट नहीं भी देखता है तो युजवेंद्र चहल, क्योंकि धनश्री भी एक टिकटॉकर थी। युजवेंद्र चहल जब टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं था, उस टाइम पे टिकटॉक्स बनाते थे और बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे वो पॉपुलर थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी उन्होंने देखा ही ना हो यूजी को, क्योंकि हर कोई जानता था। जो क्रिकेट फैन नहीं भी था वो यूजी को जानता था। न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया के आर्टिकल वगैरह, कहीं ना कहीं तो यूजी को उन्होंने देखा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक फेमस क्रिकेटर को, इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट फेमस है, तो उन्होंने देखा ही ना हो कभी यूजी को। पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने देखा ना हो। और टिकटॉकर थी और वो भी टिकटॉकर थे, मतलब क्रिकेटर तो थे ही, बट टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा वो फेमस थे। धनश्री के हिसाब से जब उसने क्रिकेट देखना बंद करा, तब चहल का क्रिकेट डेब्यू हुआ था इंडिया टीम के लिए, तो वो उसे जानती नहीं। धनश्री से यूजी डांस सीख रहे थे। उसी दौरान यूजी को धनश्री पसंद आ गई, क्योंकि यूजी उस टाइम पे 30 इयर्स ओल्ड थे। एक क्राइटेरिया रहता है, सक्सेसफुल हो गए, सब कुछ हो गया, अभी एक इंसान को सेटल होना होता है, शादी करनी होती है। तो यूजी ने भी वही सोचा कि अब सेटल होने का टाइम आ गया है। तो उसने धनश्री को बोला कि आप मुझे पसंद हो, लेकिन मैं आपको डेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे सीधा शादी करना चाहता हूँ। धनश्री को शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, बट जैसे ही रिश्ता आया, कोई भी परिवार होगा वो इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता क्यों ठुकराएगा। धनश्री के परिवार ने और धनश्री ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। ये धनश्री ने रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट में बताया था कि उनको कोई शादी करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो वैसे अपनी लाइफ में चिल थी, अपना काम कर रही थी, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था उसने शादी करने का। लेकिन अच्छा रिश्ता आया और यूजी एक सरल स्वभाव का इंसान था, वाइब मैच हो गई, तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, तो दोनों की शादी हो जाती है 2021 में। जल्दबाजी में रोका, 2 महीने के अंदर ही हो जाता है, और शादी भी। दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते भी नहीं थे। यूजी का इंटरनेट वाला प्यार था। अब यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है कि यूजी बहुत ज़्यादा धनश्री से अट्रैक्ट हुआ था, ना कि धनश्री। यूजी ने शादी के लिए प्रपोज किया, ना कि धनश्री ने उसको अप्रोच किया था या डीएम किया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप गेम की मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। यूजी ने अप्रोच किया था। यूजी उससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ था, उससे के डांस मूव से या उसकी पर्सनैलिटी से, उसके ऑरा से यूजी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, जितनी उन्होंने तारीफ़ करी थी। धनश्री ने तो नॉर्मली बोल दिया कि इतना खास यूजी ने कोई एफर्ट डाला नहीं था, बस फ्लावर बेचते थे, अब तो वो भी नहीं बेचते हैं। तो यूजी ज़्यादा धनश्री से अट्रैक्टेड था। शादी में भी जितने भी आप पिक्चर देख लो, धनश्री बाकी जिसके भी साथ वो फोटोज़ या रील शेयर करती थी, वो एक अलग ही हैप्पीनेस होती थी उसके फेस पे। यूजी के साथ जो भी फोटो होते थे उसमें फोर्स स्माइल दिखता था। तो वो अफेक्शन, वो लगाव कभी भी धनश्री की साइड से दिखा नहीं, या तो पर्सनल में होगा बट फोटोग्राफ्स में कभी दिखा नहीं। लेकिन बात ये भी तो है कि बाकियों के साथ तो दिखता था, यूजी के साथ कभी दिखा नहीं। धनश्री ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है यूजी को, क्योंकि उसकी वजह से क्रिकेटर्स का जो ग्रुप है उनके साथ वो अब उठती बैठती है, थैंक्स टू यूजी। तो धनश्री को उस बात की ज़्यादा खुशी थी कि अब वो एक इलाइट ग्रुप का पार्ट है, क्रिकेटर्स के ग्रुप का, उनकी फैमिली का पार्ट है अभी। यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है, जब
यूजी और धनश्री का रोका हुआ था, सडनली वो पोस्ट आई। उस टाइम पे धनश्री के सिर्फ 1 लाख+ फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। जैसे उनकी शादी हुई, शादी तक आते थे उसके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, थैंक्स टू यूजी। क्योंकि जो क्रिकेट फैंस होते हैं उनको क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। सेम गोज टू हार्दिक एंड नताशा। नताशा को भी कोई नहीं जानता था, छोटे मोटे वो रोल्स करती थी। जैसे ही हार्दिक के साथ उनकी शादी हुई उसके बाद वो ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली, मैसिव पॉपुलैरिटी मिली। जितने भी क्रिकेटर्स की वाइफ्स होती है उनको सिर्फ उस वजह से उनकी जो फैंस होते हैं वो फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जो भी पर्सनल फोटोग्राफ्स है वो देखना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, जो इस वजह से उनको फॉलो किया जाता है। सेम धनश्री के साथ भी हुआ था। 4 साल में धनश्री को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी अब मिल चुकी है कि उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स है, युजवेंद्र चहल से सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन कम। दूसरा, उसने एक डांस रियलिटी शो किया, उसको अच्छी ब्रांड्स के साथ कोलैब करने का मौका मिल रहा है जो कि मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस करती है। सेम वैसी ही ब्रांड डील्स उसको मिल रही है जिससे वो फाइनेंशियली युजवेंद्र पे अब डिपेंडेंट नहीं है। अब जैसे उसने बताया था कि वो क्रिकेट ग्रुप का पार्ट बनी थी, तो जितने भी क्रिकेटर्स थे, कोहली, धवन, श्रेयस, इन सब के साथ वो रील्स बनाती थी। श्रेयस का नाम ज़्यादा उछाला गया धनश्री के साथ। उसका रीज़न ये था कि दोनों की ही स्टोरीज जो होती थी, इंस्टा स्टोरी, वो सेम हुआ करती थी। वो किसी अपार्टमेंट का फोटोग्राफ दोनों ने सेम टाइम पे शेयर किया था जहाँ पे यूजी अवेलेबल नहीं था। धनश्री ऐसे इवेंट्स जो है अटेंड करती थी जहाँ पे श्रेयस होता था बाकी क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन युजवेंद्र वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता था। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया धनश्री और श्रेयस जो है वो भी मुरली विजय की तरह ही उनको अभी होने वाला है। श्रेयस को मुरली विजय बोला गया और धनश्री को निकिता बोला गया। अब जिसको नहीं पता है कि ये क्या बात हो रही है उनको मैं समझा दूँ। क्रिकेटर मुरली धवन दिनेश कार्तिक के दोस्त हुआ करते थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इस वजह से उनका एक साथ आना जाना लगा रहता था, एक दूसरे के घर पे आना जाना, फैमिली फ्रेंड बन गए थे दोनों। अब जो दिनेश कार्तिक है उनकी शादी हुई थी उनकी बचपन की दोस्त निकिता के साथ हुई थी, लेकिन कार्तिक की एब्सेंस में फिर मुरली विजय जो है आना जाना उसका शुरू हुआ, दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। निकिता प्रेग्नेंट होती है और दिनेश कार्तिक को बताया जाता है कि अब उसके साथ रहना नहीं है, दोनों का डाइवोर्स होता है। मुरली विजय निकिता के साथ शादी कर लेते हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था जिस वजह से ये बात ज़्यादा उछली नहीं। आज के टाइम पे होता तो बहुत ज़्यादा ये बात उछलती थी और सब कुछ शांत पड़ गया। दिनेश कार्तिक फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और उनकी शादी हो चुकी है, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तो ये रेफरेंस यूज़ किया जाने लगा इन दोनों के लिए। अब धनश्री जब भी श्रेयस अय्यर के साथ कुछ भी फोटोग्राफ शेयर करती थी उसको बहुत ज़्यादा हेट मिलता था। श्रेयस को तो सिर्फ लोग मजाक में बोलते थे, लेकिन धनश्री के लिए बहुत ही गंदे गंदे स्लैंग्स यूज़ किए जाते थे। दुश्मन मिले 1000, बीवी ना मिले डैश, चहल की बीवी पूरी दुनिया की बीवी, चहल की बीवी जगत बीवी, इस टाइप के कमेंट्स किए जाते थे धनश्री के कमेंट सेक्शन में। अब जो चहल एकदम सीधा साधा सरल सा बंदा है, बट उसकी भी एक ड्यूटी बनती है अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना। जब अनुष्का शर्मा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था क्रिकेट फैंस ने, उस टाइम पे विराट कोहली ने ट्वीट कर अनुष्का के लिए स्टैंड लिया था, मेरी गेम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर नहीं। युजवेंद्र चहल को भी अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। धनश्री एक्सट्रोवर्ट है और चहल एकदम शाई और इंट्रोवर्ट। चहल के इंटरव्यूज़ को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि वो इंट्रोवर्ट और शाई टाइप के हैं। जब वो अकेले होते तब वो ये सारे एक्सट्रोवर्ट वाली हरकतें करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, बट जब लोगों के सामने वो आते तो एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का उनका बिहेवियर है। तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था। धनश्री को भी ये सब क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि क्या है ना, इंडियन फैंस या तो क्रिकेट फैंस है ना, वो भूलते नहीं हैं। नताशा और हार्दिक के केस में भी क्योंकि नताशा को आज भी ब्लेम किया जाता है, नताशा ने चीट किया, नताशा का जो दोस्त है उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाता है और नताशा के लिए बहुत गंदे गंदे टर्म्स यूज़ किया जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे को आज भी फॉलो करते हैं, को पेरेंटिंग कर रहे अगस्त्य को, फिर भी नताशा को ब्लेम किया जाता है। तो वैसे ही अगर क्लियर कर देते तो सही रहता, वरना आगे भी चल के धनश्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। चहल ने क्लेरिफाई नहीं किया, खुद धनश्री ने भी नहीं किया। धनश्री को अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, हस्बैंड से ज़्यादा तो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उससे ये प्रतीत होता है कि उसको खास ये स्पेकुलेशन से दिक्कत है नहीं।
उसके बाद धनश्री का नाम जोड़ा गया है एक कोरियोग्राफर प्रतीक से। झलक दिखला जा की पार्टिसिपेट थी धनश्री। झलक दिखला जा की रैप अप पार्टी में प्रतीक ने एक आपत्तिजनक फोटो शेयर किया था, जहां पे धनश्री को पीछे से उसने हग किया था, जैसे कि एक मैरिड कपल या तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे फोटो शेयर करते हैं उस टाइप का उसने फोटो शेयर किया था, जहाँ पे लिखा था कि अब तो मैं तुम्हारा नेबर हूँ एंड यू आर सो स्वीट, जिसको धनश्री ने रीशेयर कर दिया इंस्टा स्टोरी पे। सेम पार्टी में चहल भी थे, उन्होंने भी स्टोरी शेयर करी थी, लेकिन धनश्री ने उनकी स्टोरी शेयर नहीं की, जिससे समझ आ गया कि उसको खास इंटरेस्ट है नहीं अपने हस्बैंड में। उसके बाद धनश्री को खूब ज़्यादा ट्रोल किया गया ऑडियंस के द्वारा। इंस्टाग्राम पे एक यूज़र ने कमेंट किया, चहल की बीवी सबकी बीवी, जिस पे ऑलमोस्ट 10,500 लाइक थे, जिसका मतलब कि 10,500 लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। उसके बाद किसी और यूज़र ने ये कमेंट किया था, शी प्रूव दैट रिलेशनशिप में पैसा मैटर करता है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, शक्ल सूरत मैटर नहीं करती है। अब धनश्री को नीचा दिखाने के चक्कर में चहल के ही फैंस जो है चहल का अपमान कर रहे हैं कि वो गुड लुकिंग नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता है। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि धनश्री उसकी आउट ऑफ लीग बिल्कुल भी नहीं थी। चहल एक फेमस क्रिकेटर था, उसकी बढ़िया मतलब धनश्री से भी अच्छी लड़की के साथ चहल के सामने कंपेयर करें तो धनश्री थोड़ी ठीक दिखती है, बट चहल की सक्सेस को देखा जाए तो धनश्री से भी 100 गुना अच्छी लड़की उसको मिल जाती थी अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू, या तो जिससे भी वो शादी करना चाहता अगर थोड़ा टाइम लेता तो। इस शादी में क्या हुआ ना, लड़की ने ये देखा कि उसको फेम मिलेगी तो चहल को उसने सीढ़ी की तरह यूज़ किया। लड़के को जो लड़की पसंद थी उसको एज अ ट्रॉफी वाइफ चाहिए थी, तो उसने ये सोचा कि मैं इसी से शादी करूँगा, पसंद आ गई पहली नज़र में, तो वैसा वाला पूरा सीन जल्दबाजी वाली जो है सीन हो गया। धनश्री तो टोटली उसके इंटरव्यू से भी पता चल रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट था नहीं खास, और उनकी जितने भी वीडियोस या फोटोग्राफ्स मैंने देखे उसमें भी लग ही रहा है कि उसको कोई जेन्युइन अफेक्शन नहीं है यूजी के लिए। अब एक यूज़र ने ये कमेंट किया था, ये इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप लेना, क्योंकि मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये सच ही होगा। ये यूज़र लिखती है कि धनश्री का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, सेम टेक्निक धनश्री ने उसके साथ भी ट्राई करी थी, लेकिन वो उसमें फेल हो गई क्योंकि लड़का पीछे हट गया। वो लड़का एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था और मुंबई का ही था। एंगेजमेंट होने के पहले तक वो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन दाल नहीं गली। उसके बाद यूजी से उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। वो यूजी के लिए फेम के लिए ही थी और पैसों के लिए, और उसने ऐसा ही बिल्कुल किया। शादी के 1 साल के भीतर ही उसने सारे ही रिश्ते अपने इन लॉज के साथ ख़त्म कर दिए और वो अकेले रहने लगी वर्ली के एक फ्लैट में, जो जिसकी कीमत करोड़ों में है। वर्ली एक पोश एरिया है मुंबई के, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। वहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहती थी, जो कि यूजी ने ही खरीदा होगा, और वो हार्डली वहाँ पे उसको मिलने के लिए आता था। वो साथ में रहते तो थे, बट एक फॉर्मेलिटी जैसा सब लगता था। जब तक धनश्री को एक मूवी नहीं मिली तब तक ये सारी फॉर्मेलिटी चल रही थी। जैसे ही धनश्री को मूवी मिल गई, रेस्ट इज हिस्ट्री। वो सिर्फ फेमस होना चाहती थी किसी भी कीमत पर, और वो हो गई। दैट्स इट। यूजी जो है, जितना मुझे समझ आया, धनश्री से बेहद प्यार करता था। झलक के टाइम पे भी वो उसको सपोर्ट करने के लिए आया था, जबकि वो वाइल्ड कार्ड थी और ख़ास अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। उस टाइम पे यूजी ने अपने सारे क्रिकेटर दोस्तों से वीडियो बनाया था धनश्री को सपोर्ट करने के लिए, वोट अपील वाला, जिसकी वजह से वो वोट अपील की वजह से वो बच भी गई थी उस राउंड में जहाँ पे वो नॉमिनेटेड थी। वरना कोई भी धनश्री के लिए वीडियो क्यों बनाएगा अगर वो चहल की वाइफ नहीं होती तो। एक और बात जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यूजी के आउट ऑफ लीग थी धनश्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपने अरेंज मैरिजेस देखी नहीं है। क्या देखा जाता है, अब देखिए धनश्री ने भी देखा, सही है कि फेमस है और ऐसा रिश्ता कोई ठुकराएगा नहीं, बट आज के टाइम पे कोई भी फैमिली अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो क्या देखा जाता, परिवार और लड़का कितना कमाता है, लड़के का पैकेज कितने का है, बिजनेस है तो साल का कितना रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, कितना फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, यही देखा जाता है ना। इतनी सेल्फिशनेस तो हर किसी के अंदर होती है कि उनकी डॉटर, उनका बच्चा जो है वो खुश रहे। अब वो कमाता है वगैरह वो अलग बात है, बट फिर भी ये देखा तो जाता है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे तो फ़िल्टर भी आते हैं, जहाँ पे अगर आप फ़िल्टर लगाते हो आपको उसी सैलरी पैकेज वाले जो प्रोफाइल होंगे उनका प्रोफाइल रिकमेंड होगा, बाकी होगा ही नहीं। तो ये तो देखा ही जाता है ना, हर कोई अपने बच्चे की हैप्पीनेस, और लड़की भी जो है एक कंफर्ट ढूंढती है कि वो शादी के बाद वो एक कंफर्टेबल और उसकी सारे ड्रीम्स पूरे हो, जो भी उनकी विशेस वगैरह है वो पूरी हो। ऐसा अगर उसका पार्टनर है
तो वही चाहेगी। बट बात ये है कि हमेशा ये देखना चाहिए, साथ साथ प्यार भी तो होना चाहिए। सिर्फ पैसा, आप एक वक्त तक ज़रूरत पूरी कर सकते हो, पैसे से हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है, बट जो इनर हैप्पीनेस होती है, जो अंदरूनी खुशी होती है, वो नहीं खरीदी जा सकती। आप फेक हैप्पीनेस खरीद सकते हो, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस खरीद सकते हो, बट वो इनर हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। क्योंकि शादी का जो रिश्ता होता है हमारे भारत में, वो जन्म जन्मों का रिश्ता होता है। उसको आप सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं चलाना होता है। अगर एक रिश्ते में प्यार ही नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो रिश्ता। चाहे वो कितना ही लोगों को समझा दे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप एक वक्त तक जो है फेक कर सकते हो, उसके बाद नहीं। यही अंजाम हुआ धनश्री और यूजी के रिश्ते का। आई होप कि धनश्री का हाल नताशा वाला ना करे लोग, और दोनों को ही अपने अपने हिसाब का पार्टनर मिले। चहल को ऐसी लड़की मिले जो कि उस वजह से उसको पसंद ना करे कि वो क्रिकेटर है, या तो वो फेमस है, या तो वो रिच है, बट ऐसी लड़की मिले जो कि सच में उसको पसंद करती हो, दिल से प्यार वगैरह करे, ऐसी वाली। और धनश्री को इतनी गालियाँ ना मिले जितनी नताशा को मिली थी। बी काइंड टू धनश्री, क्योंकि कोई भी अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता है। जब नहीं एडजस्ट कर पाते तभी ये सब होता है, ठीक है। तो थोड़ा धनश्री जी किसी के साथ काइंड रहिएगा। वैसे है तो वो क्लाउड चेजर, बट ठीक है ना, अगर कोई ब्यूटी टिगर है तो क्लाउड चेजर है, तो अभी दोनों ही बराबरी के भागीदार है जो भी हुआ उसमें। तो एक को हेट क्यों मिले, और चहल ने तो कुछ बोला ही नहीं है कि वो बुरी या अच्छी, ठीक है। चलिए जी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही।